Hello guys, a new video with a new compatibility of Taurus and Libra, वृषभ राशि और तुला राशि का combination. Before beginning, hello guys, I am Preeti and I welcome you all to my channel Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. So this new video, new compatibility is between Taurus and Libra, जो कि सेकंड एंड सेवन्थ साइन है जोडियक के. टॉरस जो है दैट इज़ अर्थ साइन और लिब्रा है एयर साइन. तो ये वीनस और वीनस का कॉम्बिनेशन जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा. वीनस इज़ नॉन फॉर फेमिनिन एनर्जी यानी कि ब्यूटी यानी कि लग्जरी. तो जो ये वीनस के दोनों साइंस का कनेक्शन है वो कैसा होगा, उनके बीच की कनेक्टिविटी क्या होगी. जो लिब्रास हैं वो बहुत इजी गोइंग होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, एडजस्टिव होते हैं. वो अपने पार्टनर के लिए किसी भी तरीके से एडजस्ट होने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उनको अपने पार्टनर के लिए उनका जो कनेक्शन होता है, उनका जो साथ होता है वो चाहिए होता है. और जो टॉरस होते हैं वो स्टेबल होते हैं और लॉयल होते हैं. एक साइड पे शाय होते हैं, इतनी जल्दी वो किसी से मिक्सअप नहीं होते हैं. और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो बहुत ही स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं. अगर किसी बात पे अड़ जाते हैं तो उनको ईज़िली उस चीज़ से मनाना या निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. टॉरस एंड लिब्रा कनेक्टिविटी. टॉरस एंड लिब्रा कनेक्शन, compatibility, physical connection and love between them. Both are ruled by Venus, which makes their personality determined and easygoing, as they both are feminine energies. So two of Venus signs are sensual lovers. दोनों का जो connection है वो अगर है तो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है. और अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी बहुत डीपर लेवल पे आती है. राइट. सो जो टॉरस होते हैं वो बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही उनको अपनी सेल्फ ग्रोथ चाहिए होती है. दे आर वेरी पैशनेट होते हैं. वो उनको जो चीज़ वो प्लान करते हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं. जो दोनों सनसाइन हैं दे कैन नॉट हैंडल ईच अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो बहुत ही इंडिविजुअल हैं. लिब्रास को अपनी इंडिविजुअलिटी पसंद है और टॉरस को अपना इंडिविजुअल नेचर पसंद है. दोनों का जो कनेक्शन है उनको अपनी अपनी एग्जिस्टेंस पसंद है. मीन्स टॉरस ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में एग्जिस्टेंस हो, मैं अपने हस्बैंड के नाम से या अपनी वाइफ के नाम से पहचाना ना जाऊँ. ऑन द सेम साइड लिब्रंस जो होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि वो अपने पार्टनर के नाम से, उनकी पहचान से पहचाने ना जाए. इन दोनों साइंस के बीच की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टॉरस और लिब्रा, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्यूटी एंड लग्जरी, क्योंकि दोनों वीनस के साइन हैं. तो ये एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी इनका जो कनेक्शन है, इनकी जो एक कनेक्टिविटी है वो दूसरी तरफ पड़ती है. मीन्स इफ़ अगर टॉरस मैन और लिब्रा विमेन या फिर ऑपोजिट अगर जो होते हैं वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन रखते हैं. मींस उनको अगर अपने पार्टनर के साथ होने के बाद भी दूसरे लोगों में इंटरेस्ट आना, इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर देम, बिकॉज वो ब्यूटी और लग्जरी के लिए अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं. उनके लिए जो कनेक्शन है दैट इज़ नॉट जस्ट लव. जो कनेक्शन है दैट कुड बी रिलेटेड टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स. तो वो अपने पार्टनर के साथ साथ कहीं पर भी उनका कनेक्शन थर्ड पार्टी की तरफ भी होता है. सो ये जो कनेक्शन है, इवन दे आर बीइंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, लाइक दे फील कनेक्शन विद देयर एक्स एंड ट्राई टू मेक द प्रेजेंट एज वेल. मीन्स वो एक अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे से निभाते हैं, बट उनका जो एक कनेक्शन है वो आउटर साइड भी होता है. मीन्स दे उनको ये चीज़ नॉर्मल लगती है कि इफ़ दे आर इनटू अ रिलेशनशिप, दे आर समबडीज हस्बैंड और वाइफ, और उसके बाद भी उनका जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है वो दूसरे लड़के या लड़कियों के साथ भी होता है. तो ये चीज़ जो होती है उनके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती है, जिसके वजह से
इन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 20%. दिस इज़ द मेन रीज़न कि टॉरस और लिब्रा की जो कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 20%. और क्योंकि इनके बीच में जो कम्युनिकेशन लेवल है वो भी नहीं होता है. दे बोथ आर लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों का नेचर बहुत अलग है, दोनों की सोच बहुत अलग है, दोनों की थॉट प्रोसेस बहुत अलग है. एक जो कुछ चीज़ों से भागता है तो दूसरा ही उस दूसरा उन्हीं चीज़ों को पसंद करता है. जो एक इंसान है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग से उसको पसंद नहीं है प्लानिंग और प्लॉटिंग. एंड जो दूसरा पर्सन है वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद करता है. सो दे बोथ हैव टू कीप वर्किंग ऑन देयर रिलेशनशिप टू कीप इट एक्टिव. अदरवाइज ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कनेक्शन है, वो कुछ ही महीनों का कनेक्शन है. स्लो चलता है, उसके बाद एक थोड़ा सा हाइक लेता है, फिर अनदर 2 मंथ थोड़ा अच्छा चलता है, फिर आगे स्टेडी हो जाता है. सो दिस इज़ द रिलेशनशिप हाउ इट गोज़ ऑन. अगर वो इस रिलेशनशिप में एक्शन नहीं होगा, इस रिलेशनशिप में वो एक दोनों जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोशिश करते रहेंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की. एक पार्टनर कोशिश करेगा तो 2 महीने रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, फिर रिश्ते में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी या फिर प्रॉब्लम्स आना क्रिएट हो जाएंगी. फिर दूसरा पार्टनर एफर्ट लगाएगा और इस रिश्ते में थोड़ा सा वर्क करेगा इस रिश्ते के लिए, और उसके बाद वो 1-2 महीने फिर अच्छा चलेगा और फिर आगे चलकर रुकावट आ जाएगी. तो इसी तरीके से जो रिश्ता है वो आगे बढ़ता है. इसी तरीके से इस रिश्ते में कनेक्टिविटी होती है. मीन्स लिबरल्स को चाहिए होता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उनके टॉरस पार्टनर उस चीज़ को अप्रिशिएट करें. टॉरस के लिए ये चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बिकॉज टॉरस जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं. वो बहुत ही शाय होते हैं अपने नेचर में. उनको फ्रीडम पसंद होती है. उनको वो जो भी बात करते हैं, जो भी कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं जो ज़रूरी होता है. वो हर चीज़ के लिए बोलते नहीं हैं, हर चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. बट ये जो लिबरल्स होते हैं, लिबरल्स पीपल आर लाइक दे आर वेरी फोकस ओरिएंटेड. उनको जब तक वो कंटेंटमेंट नहीं मिलती, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है रिश्ते में, तब तक वो उस रिश्ते को एंजॉय नहीं करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने रिश्ता बनाया है तो उनको वो रिश्ते में लोनलीनेस फील होना पसंद नहीं है. टॉरस अपनी लाइफ में इतना मस्त हो जाते हैं, अपने काम में इतना मस्त हो जाते हैं तो तो वो अपने पार्टनर को भूल जाते हैं. बट लिबरल्स को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है. लिबरल्स को चाहिए होता है उनके पार्टनर को उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी वैल्यू वो बार बार याद दिलाते हैं कि उनकी लाइफ में हर चीज़ से इम्पॉर्टेंट वो हैं. तो टॉरस ये चीज़ को थोड़े से इस चीज़ को लेकर अड़ियल हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि येस आई रिमेंबर दैट आई हैव अ पार्टनर. बट एवरी टाइम लिबरल्स को चाहिए होता है कि हमें प्रायोरिटी दी जाए, हमें इम्पोर्टेंस दी जाए, और हमारे जो टॉरस पार्टनर हैं वो हमारे साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें, हर चीज़ में उनको अप्रिशिएट करें. अगर लिबरल्स ने टॉरस के लिए कुछ थोड़ा सा भी काम किया है तो लिबरल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके टॉरस पार्टनर उनको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें. और लिबरल्स जो होते हैं वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं. मीन्स उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालते रहो सो दैट चीज़ें चलती रहें. तो कहीं बिना कहीं वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हैं सो दैट उनका जो ये रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और ये रिलेशनशिप चलता रहे. टॉरस स्लो होते हैं, उनके लिए ऐसा होता है कि चल रहा है तो भी ठीक है, अगर नहीं चलता है अदरवाइज वो लॉयल होते हैं. उनको वो पैशनेट भी होते हैं एंड उनको ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट भी है और ब्यूटी भी चाहिए होती है. बट कहीं ना कहीं जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि उनको वो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं मिल रही हैं तो वो चेंज नहीं करते हैं अपने आप को. वो एफ़र्ट्स भी नहीं डालते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए. बट लिबरल्स एफ़र्ट्स डालते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनका रिश्ता चलता है. फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है बिकॉज एक टाइम पे लिबरल्स को ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों एफ़र्ट डालूँ हमेशा. कि टॉरस पार्टनर है उनको भी एफ़र्ट डालना चाहिए. उनको भी रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो कहीं ना कहीं लिब्रा स्लो हो जाते हैं. बट टॉरस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले लोग होते हैं. उनको ऐसा लगता है जो चीज़ें अगर नहीं चल रही हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ ना कुछ प्लॉटिंग करते हैं सो दैट उनका रिश्ता चल जाए. बिकॉज उनके हिसाब से अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़े करके निकालो. तो उनका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है. उनके रिश्ते को चलाने के लिए उनको जो भी एफर्ट डालना पड़े, झूठ बोलना पड़े या जो भी चीज़ हो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं सो दैट उनका जो ये रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो या तो चलता रहे या फिर वो बॉदर नहीं करते और सिर्फ अपनी लाइफ अपने तरीके से चलते रहते हैं. सो दिस इज़ द कनेक्शन लाइक बिकॉज जो इनके बीच का जो लव कनेक्शन है दैट इज़ ओनली 20% बिकॉज इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं
नहीं है, दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं। और जिस भी रिश्ते में अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, आप अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट प्रोसेस शेयर नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर को कैसे पता लगेगा कि आपके मन में क्या है, आपके मन में कोई नाराज़गी है, आपके मन में कोई खुशी है जो आप अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते हैं। जब तक आपके बीच में वो कम्युनिकेशन लेवल नहीं होगा तब तक ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि टॉरस और लिब्रास का जो फिजिकल कनेक्शन है दैट इज़ ओनली 25%, विच इज़ लाइक गुड फॉर नथिंग। तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें होप भी नहीं है, इसमें कनेक्शन भी नहीं है। तो ये टॉर्टोवाइज की तरह चलता तो है, धीरे 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 फिर रुक जाता है, फिर धीरे 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 चलता है, फिर रुक जाता है। तो इट्स लाइक दैट, रिलेशनशिप चलता ज़रूर है बट इस रिलेशनशिप बहुत स्टेडी होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। और इट्स लाइक अ कनेक्शन ऑफ जस्ट होप एंड जस्ट making efforts and efforts. That is the only way to make this relationship work. So Taurus and Libra, I hope you can resonate with this reading and you can work hard on this relationship, because no matter what, कुछ भी करना पड़े, रिश्ते को चलाना चाहिए, रिश्ते की खूबसूरती को समझना चाहिए और रिश्ते को निभाना चाहिए. I'll see you guys in my next video. Bye for now.